हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज की क्लास के बारे में कुछ भी बताने से पहले एक बार रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में बता देना चाहती हूँ, जिससे कि आपको आगे आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसे हम एक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं, और इसमें जो है हमारे सिर्फ मेटल्स आते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा अब ये जो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी जाती है, यानी कि ये हमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो दिखाएगी, देन सबसे लास्ट में वो जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा पोटेशियम, जिसके बाद उससे कम रिएक्टिव है हमारा सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो हमारा मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल होने के बावजूद एक प्रॉपर्टी है जो मेटल वाली शो करता है। और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो सभी मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको भी वो जो है लूज़ कर देता है, उसको जो है किसी और नॉन मेटल के लिए ट्रांसफ़र कर देता है। इसीलिए इसको हम हमारे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो है इन्वॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो होते हैं हमारे, वो है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जितने भी हमारे हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं ये हमें बताते हैं कि ये सब के सब हमारे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसकी जगह से। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी हैं, इनका मतलब है कि ये हमारे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो ये हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, कि हमारे जो मेटल्स हैं जब वो किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं। जब हम किसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं प्लस उसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं हम किसी दूसरे मेटल को, हमें मिलता है उस दूसरे वाले मेटल का सॉल्ट, और वो जो जिसका हमारे पास सॉल्ट पहले से था, अब वो मेटल वहाँ से अलग हो चुका होता है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा मेटल ए जो है वो हमारे उस मेटल बी वाले सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा मेटल है, जिस मेटल का हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए हमारा मेटल ए, जिससे कि वो उसको डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले और हमारा मेटल भी वहाँ से अलग हो जाए, हमें मेटल ए का हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन मिल जाए। और इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका अगर हम एग्जांपल ले तो हम ले सकते हैं हमारे कॉपर सल्फेट और हमारे जिंक का, कि जो हमारा कॉपर सल्फेट है जब वो हमारे जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है हमारा जिंक सल्फेट प्लस हमारा कॉपर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो जिंक है वो हमारे हाइड्रोजन से ऊपर आता है, और हमें मतलब जो हमारा जिंक है वो हमारे कॉपर से जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए कॉपर कम रिएक्टिव होने की वजह से जो जिंक है उसको डिस्प्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है, और जो हमारा कॉपर है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तो वो जो है वहाँ से अलग हो जाता है। हमारा जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है जो है जिंक सल्फेट, प्लस हमारे कॉपर को वो उसके सल्फेट से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता है। देन अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, कि जो हमारे मेटल्स हैं वो क्लोरीन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमें देते हैं आयनिक क्लोराइड्स, यानी उनके क्लोराइड्स हमें देखने को मिलते हैं। जिस भी मेटल को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं उसी के हमें क्लोराइड्स फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो हम हमारे टेबल सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, कि जो हमारा Na है जब हम उसको हमारी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा NaCl। ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन है, पूरी अच्छे से बैलेंस इक्वेशन है, 2Na 2Na 2Cl एंड 2Cl। ये 2 जो है हमारे होल NaCl के लिए है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारा Na यानी हमारा जो सोडियम है, जब हम वहाँ से क्लोरीन को उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा
टेबल सॉल्ट, हमारा सोडियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल लेने की बात करें तो हम ले सकते हैं हमारे कैल्शियम क्लोराइड का, कि जो हमारा कैल्शियम है जब वो हमारे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट। यानी हमारा कैल्शियम जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, हमें मिलता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, कि जो हमारे मेटल्स हैं वो हमारे हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो जनरली जो हमारे मेटल्स हैं वो हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी हमारी एक प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर वाली प्रॉपर्टी है वो शो करता है, और जो हमारे मेटल्स हैं उनकी तो एक खुद की प्रॉपर्टी है। सो दोनों की ये प्रॉपर्टी सेम होने के कारण तो उसमें जो है स्टेबलाइजेशन की थोड़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और वो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। सो गेनर तो कोई होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई नहीं रहेगा। सो उसके कारण जो हमारे मेटल्स है वो जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सब हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हमें इन मेटल्स के हाइड्राइड फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम इनका एग्जांपल ले तो हम लेते हैं हमारे सोडियम हाइड्राइड का, कि जो हमारा सोडियम है जब हम उसमें से हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा NaH, यानी कि हमारा सोडियम हाइड्राइड। जब हमने सोडियम में से हमारे हाइड्रोजन गैस को पास करवाया तो हमें मिलता है हमारा सोडियम हाइड्राइड। इसका एक और एग्जांपल ले तो हम कैल्शियम हाइड्राइड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कि जब हम कैल्शियम में से हाइड्रोजन को पास करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा कैल्शियम हाइड्राइड। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन की, कि जो हमारे अब नॉन मेटल्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब हमारे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं। तो जो हमारे नॉन मेटल्स है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो या तो हमें एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं या फिर वो हमें न्यूट्रल ऑक्साइड्स देते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का, कि जो हमारा कार्बन है जब उसके साथ ऑक्सीजन गैस हमारी रिएक्ट करती है तो हमें मिलता है हमारा CO2, यानी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स, कि जो हमारे नॉन मेटल्स है वो वाटर और डाइल्यूट एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो किसी भी तरीके से कोई भी फंडा लगा के वाटर या डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं हमारे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, यानी कि हमारे नॉन मेटल्स किसी और नॉन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। सो इसमें जो है हमारा एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे कि हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में था कि एक मोर रिएक्टिव मेटल हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल को जो है डिस्प्लेस कर रहा है, वैसे इसमें एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो हम ले सकते हैं हमारे सोडियम ब्रोमाइड का, कि जब हम उसमें से हमारी क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो अब क्योंकि क्लोरीन जो है वो हमारे ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, सो इस कारण जो हमारा क्लोरीन है वो हमारे ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से उसको हटा देगा और वो अपना ही एक अलग कंपाउंड बना देगा जो कि होगा हमारा NaCl प्लस हमारा ब्रोमीन जो है वो अलग हो जाएगा। हमारा सोडियम ब्रोमाइड का हमने सॉल्ट लिया, क्लोरीन गैस पास करवाई, हमें हमारा टेबल सॉल्ट मिला प्लस हमारा जो ब्रोमीन था वो वहाँ से अलग हो गया। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो क्लोरीन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो इसका एग्जांपल ले तो हम ले सकते हैं हमारे HCl का एग्जांपल, कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है जब वो हमारी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो वो हमें देता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पे एसिड नहीं आएगा क्योंकि गैस है, गैस के साथ जा रही है, सो हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। ये गैस है हमारी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा।
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल ले हम ले सकते हैं हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जांपल, कि जो हमारा H2 है जब हम उसको सल्फ़र के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमें मिलता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन के साथ जब हमने सल्फ़र को रिएक्ट करवाया हमें मिलता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं अमोनिया का एग्जांपल, कि जब हम नाइट्रोजन को हमारे हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है हमारा अमोनिया गैस। ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है, अमोनिया। N2 नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू हमारा अमोनिया। हाँ, अब ये बैलेंस इक्वेशन है कि जो हमारा नाइट्रोजन गैस है जब हमने इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिलती है हमारी अमोनिया गैस, जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार होती है। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।